जब तक आप अपनी खोज नहीं करते तब तक आप उजाले की किरण नहीं देख सकते। इसलिए किसी की खोज करने की जरूरत नहीं है और किसी की खोज में मत जाना, केवल अपनी खोज करना। एक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत जानकार है वो ये जानने की कोशिश करता है कि वो कौन है, इस संसार की सच्चाई क्या है। आमतौर पर आदमी बाहर से ज्ञान इकट्ठा करता है और उत्तर खोजता है, मगर एक जागरूक आदमी बाहर के ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सकता। वह सच्चाई क्या है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं। जिस बच्चे को बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु से दूर रखा जाए तो वो क्या सोचेगा। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को भी इन चीजों से दूर रखा गया था। इस हालत में वो बच्चा विचार नहीं करेगा कि वो कौन है, अपनी खोज नहीं करेगा। गौतम सिद्धार्थ के अंदर भी ये सवाल नहीं उठा था जब तक उन्होंने मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी को नहीं देखा था। उसके पहले वो केवल अपने भौतिक शरीर को ही जानते थे। अपना नाम, रहने का स्थान, अपने पिता का नाम और अपना औहदा, उन्हें सिर्फ शरीर का ज्ञान दिया गया था। जो आदमी मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी और संसार के कष्टों को नहीं जानता वो कभी आत्मा परमात्मा की खोज भी नहीं करता। जब सिद्धार्थ ने इन चीजों को देखा तो फिर मन में सवाल खड़ा हुआ कि आदमी दुखी क्यों है, मृत्यु क्यों आती है, बीमारी क्यों है। तब उन्हें दिए गए ज्ञान पर संदेह हुआ। जो ज्ञान उन्हें दे रखा था उन्हें लगा कि इसके अलावा कुछ और ज्ञान है, कुछ और भी है। तब वो एक खोज के लिए निकल पड़े। क्या ये सवाल आपके अंदर भी आते हैं? अगर आता है तो फिर आपका प्रयत्न क्या है? आप कहां तक जा सकते हैं? और एक पूरी तरह से सोया हुआ व्यक्ति सारे संसार की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाकर चलता रहता है। अगर उस आदमी से यह पूछा जाए कि तू कौन है, तो वह बड़ा सीधा सा जवाब देता है, बल्कि वो पूछने वाले के ऊपर हंसता है और कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? फिर वो अपना नाम बताएगा, अपने पिता का नाम बताएगा, अपने गांव का नाम बताएगा, फिर अपने काम धंधे के बारे में बताएगा, फिर अपनी पद प्रतिष्ठा के बारे में बताएगा। इसके अलावा फिर वो बताएगा कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास इतना धन है, इतने मकान है। इस तरह से वो अपना परिचय देता है। अगर यही सवाल किसी जागृत व्यक्ति से किया जाए तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वास्तव में वो कौन है। जो बात हर रोज दोहराई जाती है उसका संबंध तो शरीर से है। वह हर रोज काम पर जाता है, फिर हर रोज घर आता है, हर रोज सोता है, हर रोज खाता है, फिर कभी वो बीमार भी हो जाता है, फिर उसकी उम्र भी बढ़ रही है। उस आदमी के मन में ये सवाल उठेगा कि वो कौन है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप कौन है, तो आप अपने बारे में कहां तक बता सकते हैं, कितना जानते हैं? सबसे पहले तो हर कोई अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, काम धंधा, बस यही जानता है। ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों के बारे में बताएगा, अपने सूबे के बारे में बताएगा, अपने स्वभाव के बारे में बताएगा, फिर अपने व्यवहार के बारे में बताएगा। अगर आदमी बुरा है तो हो सकता है वो कह दे मैं बुरा हूं, और अच्छा है तो कहेगा कि मैं अच्छा हूं। आप जानते हैं, मगर ये सब आपको सामाजिक वातावरण से, ये बाहर से मिला है। जितनी जानकारी आपके पास है, ये जानकारी आपको बाहर से दी गई है। आपके समाज ने आपको जानकारी दी है, आपके माता पिता ने आपको बताया है, आपके माहौल ने आपको ये चीज बताई है। जब आपके पास नाम, पद या काम धंधा कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो फिर आप ये बताओ कि आप कौन हो। तो सबसे पहले आपको दिखाई क्या दे रहा है? सबसे पहले आपको अपना शरीर दिखाई देता है, क्योंकि इसको हम हर पल देखते हैं। बचपन से अंत समय तक ये हमारे साथ रहता है और इसी को हम देखते रहते हैं। इसी शरीर से हम काम करते हैं,
एक सीमित सोच के साथ आदमी यही सोच सकता है कि हम शरीर है, इसी से हमारा अस्तित्व है, इसी से हम है, कुछ भी करने के लिए इसकी जरूरत है। मगर आप अपने शरीर को भी पूरा नहीं जानते। अगर जानते हैं तो क्या शरीर में बहने वाले खून के बहाव को आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या दिल की धड़कन को आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्या दिमाग में चलने वाली तरंगों को आप नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आपके अंदर जो लंग्स और किडनी, पित्ता, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शरीर की व्यवस्था है, क्या उसके ऊपर आपका कंट्रोल है? इन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर बाहरी चीजों को छोड़ दे तो 90% चीजों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और कोई उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। शरीर के अंदर की व्यवस्था को अमूमन आदमी नहीं जानता। अगर आप शरीर होते तो शरीर की पूरी जानकारी आपके पास होती और आप पूरे शरीर को नियंत्रित कर सकते। खाने की इच्छा पर भी आपका कंट्रोल नहीं होता, भूख आपकी मर्जी से नहीं लगती, श्वासों पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, पैरों से चलना, इन पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। शरीर की किसी भी चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है। शरीर आपसे कार्य करा लेता है। अगर आप शरीर से अलग हो जाए तो आप कितनी आगे तक जा सकते हैं। एक थोड़ा सा जागरूक आदमी अपने मन तक पहुंच सकता है। वह समझता है कि शरीर मन के नियंत्रण से चलता है, मन के अनुसार शरीर काम करता है। तो क्या हम मन है? हम मन को भी नहीं जानते। अगर एक आदमी अपने मन की गहराई में उतरेगा तो मन के अंदर छिपे संस्कार एक एक करके सामने आ जाएंगे। जब तक मन के अंदर पाप और पुण्य के भाव बने हुए हैं तब तक हम मन में ही फंसे रहेंगे। जब मन के सभी संस्कार बाहर आ जाएंगे तो हम मन के संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे। तब मन गहरे समुद्र की तरह शांत हो जाएगा, उसमें कोई हलचल नहीं होगी। आज मनुष्य के मन में हजारों हलचल चली रहती है, उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कभी किसी से मित्रता हो जाती है, कभी दुश्मनी हो जाती है, कभी मित्रता दुश्मनी में बदल जाती है, कभी दुश्मनी मित्रता में बदल जाती है। ये सब धीरे धीरे होता है। मन की गहराई में ये काम चलते रहते हैं। जब ये कुचक्र संगठित होता है तो वास्तविक रूप ले लेता है। इसलिए हम मन भी नहीं है, फिर कोई है जो शरीर और मन को जान रहा है। फिर उसके बाद में आता है मस्तिष्क। जब कुछ कार्य होता है तो मस्तिष्क उसको देखता है, यानी हमारी जो बुद्धि है, हमारी समझ है, उसको सब देखती है। मगर मन मस्तिष्क पर कंट्रोल कर लेता है और मन मस्तिष्क से यानी बुद्धि से काम करवा लेता है। फिर मस्तिष्क मन के अनुसार चलता है। जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो मस्तिष्क ही मन को देखता है। वास्तव में मन का सीधा सीधा जो साक्षी है, देखने वाला दृष्टा है, वो आत्मा है। अब सारी सूचनाएं मस्तिष्क मन को भेजता है। वो अंदर की खोज करता है। वो ये भी बताता है कि मन के अंदर क्या चल रहा है। हमारी समझ से, हमारी बुद्धि से, हमारी मस्तिष्क से इस बात का पता चल जाता है कि मन के अंदर क्या क्या अच्छाई और क्या बुराई चल रही है। सारी खोज मस्तिष्क ही करेगा। आप केवल साक्षी रहेंगे। आत्मा साक्षी है उस ज्ञान के जो मस्तिष्क द्वारा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। मगर इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप निद्रा में हो। जैसे एक नशे में पड़ा व्यक्ति अगर घर तक जाना चाहता है तो वह थोड़ा बहुत चल लेता है। उसका मस्तिष्क उसे घर तक पहुंचाने में उसकी पूरी सहायता करता है। जब उस आदमी ने मस्तिष्क को खराब करने के लिए भी नशा किया है, और नशा दिमाग को खराब करने के लिए ही करता है, उसके बावजूद भी मस्तिष्क उसको सहारा देता है। वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। बाकी अंग
साथ छोड़ देते हैं। नशे वाला आदमी बार बार नशा करके अपना दिमाग खराब करने में ही लगा रहता है। जिसका दिमाग खराब हो गया वो खुद को कभी नहीं जान पाएगा। सिद्धार्थ गौतम के मन में मृत्यु बुढ़ापा ने जब ऐसी चोट मारी कि उसे अपने मस्तिष्क को जागृत करने का एक मौका मिल गया, और सिद्धार्थ ने अपने मस्तिष्क की सुनी, मन की सुननी बंद कर दी, और उन्होंने मन, मस्तिष्क और शरीर को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। वो पूर्ण रूप से जागृत हो गए और वो जान गए कि कौन है, यानी वो आत्मा है। जो कुछ भी हम करते रहते हैं ये कर्म हमारा नहीं होता, हम सिर्फ साक्षी है, यानी आत्मा साक्षी रहती है। कर्म मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा होता है, लेकिन उसको हम अपने में मानते, इसलिए हम कर्मों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर हम इस बात को समझ ले कि हम वास्तव में कुछ नहीं करते, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, तो हम संसार से मुक्त हो जाएंगे।